इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन। इस टॉपिक के अंदर हम कार्बन की टेट्रावेलेंसी के बारे में पढ़ेंगे और ये देखेंगे कि कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्मेशन में कार्बन का क्या रोल है और कार्बन दूसरे एलिमेंट के साथ किस तरह लिंक बनाता है। माइक्रोमोलिक्यूल और मैक्रोमोलिक्यूल फॉर्मेशन में कार्बन का रोल पढ़ेंगे। What is tetravalency of carbon? Capacity of carbon to make 4 bonds is known as tetravalency. कार्बन की एक ही वक्त के अंदर 4 बॉन्ड बनाने की सलाहियत टेट्रावेलेंसी कहलाती है और इसी टेट्रावेलेंसी की बेस पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के स्केलेटन में कार्बन को सेंट्रल पोजीशन हासिल है। कार्बन शो टेट्रावेलेंसी ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फॉर्म ऑफ सिंगल, डबल और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो किस तरह कार्बन 4 बॉन्ड कंप्लीट करती है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए, डबल या ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए अपनी वैलेंसी 4 रखती है हर सूरत। complex organic compounds are formed due to its alignment in straight, branch, cycle and ring structure। और कार्बन की ये एक अहम प्रॉपर्टी है कि कार्बन स्ट्रेट स्ट्रक्चर की सूरत में हो सकता है, ब्रांच स्ट्रक्चर में भी अलाइन हो सकता है और इसी तरह साइक्लिक और रिंग स्ट्रक्चर के अंदर भी, जैसा कि स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन C6H6। इस स्ट्रक्चर के अंदर कार्बन रिंग में मौजूद है और इधर एक साइक्लिक स्ट्रक्चर जो कि एक रिंग फॉर्मेट में मौजूद है। कार्बन लिंकेजेस विद अदर एलिमेंट। कार्बन हाइड्रोजन लिंकेज इज अ पोटेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी। जैसा कि ग्लूकोज C6H12O6, उसमें बेसिक जो लिंक है वो है कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान, जो कि किसके तौर पर काम करता है, पोटेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी। कार्बन ऑक्सीजन लिंकेज इज अ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज which is involved in complex carbohydrate formation. What is glycosidic linkage? Covalent linkage between two monosaccharides is known as glycosidic linkage। कि जब दो मोनोसैकेराइड्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं तो CO लिंकेज बनता है कार्बन ऑक्सीजन, जिसे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहा जाता है। देख सकते हैं कि दो मोनोसैकेराइड, एक ग्लूकोज है और दूसरा फ्रक्टोज। ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन और फ्रक्टोज का सेकंड कार्बन एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं तो एक डाइसक्राइड बनता है जिसे सक्रोज कहा जाता है और इस सूरत में ग्लूकोज और फ्रक्टोज के दरमियान कार्बन ऑक्सीजन CO लिंक बनता है जिसे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहा जाता है। इसी तरह कई तरह के CO लिंक, यानी कि एक मोनोसैकेराइड, दूसरा मोनोसैकेराइड, तीसरा और अप टू सो ऑन, इसी तरह मोनोसैकेराइड एक दूसरे के साथ कार्बन ऑक्सीजन लिंक के जरिए अटैच होते जाएंगे तो मोनोसैकेराइड से ओलिगोसैकेराइड और इसी तरह पॉलीसैकेराइड स्ट्रक्चर बनते जाएंगे। कार्बन नाइट्रोजन Cl लिंकेज इज नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड विच लीड्स टू कम्प्लेक्स प्रोटीन फॉर्मेशन। जिस तरह कार्बन का रोल था, कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाता है और इससे कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बनते हैं, इसी तरह कार्बन अमीनो एसिड के से कार्बन नाइट्रोजन के साथ लिंक बनाकर पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है और कई तरह के पेप्टाइड बॉन्ड से फिर पॉलीपेप्टाइड चेन बनते हैं और पॉलीपेप्टाइड चेन आगे फर्दर प्रोटीन फॉर्मेशन की तरफ लीड करती हैं। और स्ट्रक्चर से देख सकते हैं कि दो अमीनो एसिड, ग्लाइसिन के दो अमीनो एसिड, एक ग्लाइसिन का अमीनो एसिड ग्लाइसिन के दूसरे अमीनो एसिड के साथ कंबाइन होगा तो इनके कम्बिनेशन से कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान जो लिंक बन रहा है इसे पेप्टाइड बॉन्ड कहा जाता है। और इसी तरह के कई पेप्टाइड बॉन्ड जब स्ट्रेट स्ट्रक्चर में बनेंगे तो एक कम्प्लेक्स प्रोटीन फॉर्म होगा। What are micromolecule and macromolecule? Micro means small. Molecules with low molecular weight are known as micromolecule, while molecules with high molecular weight are known as macromolecule. Example कौन सी है micromolecule की? Such as glucose, amino acid, fatty acid। किस तरह ये micromolecule हैं? ग्लूकोज फ्रक्टोज के साथ, अगर ग्लूकोज भी एक माइक्रोमोलिक्यूल और फ्रक्टोज भी, ग्लूकोज फ्रक्टोज के साथ कंबाइन होता है तो आगे स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज जैसे स्ट्रक्चर बनते हैं जो कि मैक्रोमोलिक्यूल हैं। और अमीनो एसिड प्रोटीन का माइक्रोमोलिक्यूल है, फैटी एसिड लिपिड का माइक्रोमोलिक्यूल है। बेसिक रोल क्या है माइक्रोमोलिक्यूल का? दे एक्ट एज सोर्स ऑफ एनर्जी सच एज ग्लूकोज, सब यूनिट टू मेक मैक्रोमोलिक्यूल। कि ये सब यूनिट्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर मैक्रोमोलिक्यूल बनाते हैं, जैसा कि स्टार्च जिसमें कई ग्लूकोज यूनिट्स कंबाइन होकर स्टार्च को बना रहे होते हैं। मैक्रोमोलिक्यूल के एग्जांपल देखें, फॉर एग्जांपल सेलुलोज, फैट्स, प्रोटीन्स। और प्रोटीन्स किन माइक्रोमोलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं? अमीनो एसिड से, और फैट्स फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल से सेलुलोज ग्लूकोज के कई यूनिट से मिलकर बने होते हैं। और इनका रोल क्या है? दे फॉर्म स्ट्रक्चर्स ऑफ सेल, they serve as storage for smaller molecules such as glucose।